Hello bachcho, let's see this question. This question says an electron in lithium 2 plus ion makes a transition from higher state N2 to lower state N1, which is 6. The emitted photons is used to ionize an electron in hydrogen atom from second excited state. The electron on leaving the hydrogen atom has a de Broglie wavelength lambda is equal to 12.016 angstrom. Find the value of N2. Given, use 12.016 whole square is equal 150 into 144 divided by 13.6 into 11 or lambda in angstrom is equal root 150 divided by kinetic energy in electron volt. Key concept for this question is लिथियम 2 प्लस आयन से इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी डेल्टा ई फ्रॉम N2 टू N1 और N2 वैल्यू हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है और N1 वैल्यू गिवन है 6। ये वैल्यू होती है 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर और यहाँ पर N1 इक्वल 6 गिवन है। सो इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। ये वैल्यू है 13.6 इंटू और लिथियम के लिए जेड वैल्यू है 3। सो यहाँ रखेंगे हम 3 का स्क्वायर 1 अपॉन N1 वैल्यू जो कि 6 है, 6 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 वैल्यू का स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू मिलती है हमें 13.6 इंटू 9 1 अपॉन 36 माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। सो दिस इज द ट्रांजिशन एनर्जी ऑफ लिथियम एटम। ये एनर्जी यूज की जाती है हाइड्रोजन एटम की सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए और साथ में उसको कुछ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, जिस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है 12.016 एंगस्ट्रॉम। सो दिस एनर्जी इज इक्वल डेल्टा E is equal energy of second excited state, energy of second excited state of hydrogen plus kinetic energy of ejected electron. So first we calculate the second excited state energy for hydrogen atom. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होती है ग्राउंड स्टेट के नेक्स्ट टू नेट स्टेट और हाइड्रोजन एटम के लिए 4 हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट इज N is equal 1, देन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी N is equal 2 एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगी N is equal 3। तो N is equal 3 से इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पर पहुंचाने के लिए एनर्जी इज द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। सो डेल्टा E फॉर द N is equal 3 to N is equal infinity. So this value is 13.6। हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 होती है और इसको एक्साइट करना है 1 अपॉन N1 स्क्वायर, N1 है 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। सो इसे कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आती है 13.6 डिवाइड बाय 9। दिस एनर्जी ऑल्सो नोन बाइंडिंग एनर्जी या सेकेंड एक्साइटेड एनर्जी। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम से रिलीज होने के बाद कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करता है,
सो इससे एसोसिएट काइनेटिक एनर्जी होगी अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग डी ब्रोगली डी ब्रोगली इस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल है 12.016 एंगस्ट्रम और 12.016 का होल स्क्वायर इक्वल है, ये इक्वल है 150 इंटू 144, दिस इज इक्वल टू 150 इंटू 144 डिवाइड बाय 13.6 इंटू 11। इसके अलावा लैम्डा वैल्यू इन एंगस्ट्रम, अगर एंगस्ट्रम में लैम्डा वैल्यू हो तो ये वैल्यू इक्वल होती है 150 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी इसके लिए कैलकुलेट करेंगे और ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। हम यहाँ लैम्डा वैल्यू यहाँ से अगर पुट करें तो ये वैल्यू हमें मिलती है 150 अपॉन लैम्डा स्क्वायर इन एंगस्ट्रम। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल 150 अपॉन लैम्डा स्क्वायर इन एंगस्ट्रम। सो इस रिलेशन का हम यूज करते हुए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकते हैं। अब क्योंकि लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू ये है, सो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल 150 डिवाइड बाय दिस 150 इंटू 144 इंटू 13.6 इंटू 11 और यहाँ से 150 एंड 150 कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली काइनेटिक एनर्जी रहेगी 13.6 इंटू 11 डिवाइड बाय 144। तो इस तरह हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। अब हम इनिशियल इक्वेशन का यूज करेंगे N2 की वैल्यू निकालने के लिए। सो इनिशियल इक्वेशन जिसमें कि लिथियम 2+ से इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट करवाया गया था N2 इज इक्वल हायर एनर्जी स्टेट टू N1 इज इक्वल 6 में। इसके लिए हमें ये वैल्यू मिली थी, ये वैल्यू मिली है 13.6 इंटू 9 इंटू 1/36 माइनस 1/N2 स्क्वायर। सो ये वैल्यू इक्वल होती है, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा E फॉर द N2 टू N1 और N1 इक्वल 6 है और ये वैल्यू है किसके इक्वल, डेल्टा E ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट प्लस काइनेटिक एनर्जी और ये वैल्यू हमें मिली है 13.6 इंटू 9 1/36 minus 1/N2 square and the energy in second excited state is equal 13.6 divided by 9. This is 13.6 divided by 9 और काइनेटिक एनर्जी हमें मिली है 13.6 इंटू 11 डिवाइड बाय 144। अब इसे कैलकुलेट करने पर यहाँ से अगर हम 13.6 को कॉमन ले तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से एक बार लिख सकते हैं, 13.6 इंटू 9 को अगर हम इस इक्वेशन में अंदर ले जाएं, इसको हम यहाँ अंदर लेकर जाएंगे और अंदर ले जाने पर इस इक्वेशन को हम एक बार फिर इस तरह से लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम 9 डिवाइड बाय 36 माइनस 9 डिवाइड बाय N2 स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ से हम 13.6 को कॉमन लेंगे, 13.6 हमने कॉमन लिया, यहाँ रहेगा 1/9 प्लस 11/144। सो यहाँ से 13.6 कैंसिल होगा, यहाँ माइनस है बच्चों,
और यहाँ से 936 को 4 टाइम डिवाइड करेगा तो हम इसको लिख सकते हैं अगेन 1/4 माइनस 9/(n2 स्क्वायर इज इक्वल 1/9 प्लस 11/144। और इसको फर्दर कैलकुलेट करने पर हम इसे लेफ्ट साइड इस वैल्यू इन दो वैल्यूज को हम लेफ्ट साइड ले जाएं तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/9 माइनस 11/144 इज इक्वल 9/(n2 स्क्वायर। और इसे सॉल्व करने पर हमें ये वैल्यू मिलती है 144। अगर हम कॉमन ले तो 4 को 144 से डिवाइड करने पर ये वैल्यू आती है 36 माइनस 16 माइनस 11 इज इक्वल 9/(n2 स्क्वायर। और इसे सॉल्व करने पर n2 वैल्यू मिल जाती है 12। So answer of this question is higher energy state in lithium 2+ is 12. Hope you understood it well. Best of luck.